अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना अरसल महमूद। नाजरीन, हमारे आज के मौजू का जो टाइटल है, एक नौजवान का किस्सा, गुनाहगार नौजवान का किस्सा। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पे जो आप लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन का बटन प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो नाजरीन, हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। नाजरीन, एक नौजवान, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक नौजवान बड़ा गुनहगार था। उसका मामूल था कि वो डेली रात को अपने जो भी वो गुनाह दिन भर के करता 24 घंटे के, वो उस डायरी के अंदर लिख लेता कि आज के दिन उसने कितने नाहक का हक खाया है, कितने गुनाह किए हैं, कहाँ डाका डाला है और कितनों की इज्जत लूटी है। तो एक दिन हस्बे मामूल वो डायरी में बैठा अपने काले करतूत लिख रहा था, तो उसके घर का दरवाज़ा बजा। जब उसने जाके दरवाज़ा खोला तो देखा वहाँ एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की आई हुई थी। उस लड़की को देख के वो गुनहगार शख्स उसके ऊपर दिल हाथ बैठा। तो उसने उस लड़की से आने की वजह पूछी, तो वो लड़की बोली कि मेरा जो शौहर है वो काफ़ी अरसे से फोत हो चुका है, मेरे ये 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे पड़ोस में एक किसी की भैंस मर गई थी, तो हमने 3-4 दिन उस हराम गोश्त को खाया, तो अब वो गोश्त भी ख़त्म हो चुका है। अब मेरे बच्चे 2-3 दिन से भूखे हैं। मैं तेरे दर पे अल्लाह के नाम पे सवाली बन के आई हूँ, मुझे कुछ खाने पीने के लिए, मेरे 3 बच्चों के लिए कुछ दे दो। उस गुनहगार शख्स ने उस लड़की को अंदर आने का कहा। जब वो लड़की अंदर आई, उसने पीछे से कुंडी लगा ली। तो वो लड़की समझ गई कि इस बदनीयत की नीयत जो है वो ख़राब हो गई है। वो शख्स उस लड़की से बोला कि मैं तुझे जो है खाने पीने का सामान, राशन सब कुछ देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि मेरी ख्वाहिश तुम पूरी कर दो। तो जब उस गुनहगार शख्स ने उस लड़की को अपनी तरफ खींचा, तो वो लड़की ज़ोर से चिल्लाई और अल्लाह को पकारा, ए मुसीबतों को दूर करने वाले मेरे रब, मेरी इज्जत को बचा। जो है उसने लड़की ने जब वो फरियाद की, ए गुनाहों को बख्शने वाले, मेरे मालिक, मुझे जो है इस गुनहगार, मेरी इज्जत जो है वो महफूज रख और मुझे जो है को बरकरार रख। तो वो लड़की जो है उस नौजवान से कहने लगी कि ये नौजवान, क्या तुझे नहीं पता तुझसे पहले जो ताकतवर शख्स थे उनके साथ क्या हुआ? उनके महलात, उनके घर, कारोबार सब खाली के खाली रह गए, लेकिन जब वो लोग मरे तो वो लोग बिल्कुल खाली, उनको सिर्फ एक कफन जो है वो नसीब हुआ। वो गुनहगार शख्स उस लड़की की फरियाद सुनकर तड़प उठा और उसने कहा कि तूने तो अभी तक गुनाह किया भी नहीं और तू अल्लाह से इतनी जो है वो डर रही है, तो मैंने जो सारी उम्र इतने गुनाह किए हैं तो मुझे अल्लाह से कितना डरना चाहिए। उसने वहीं जो है उस शख्स के दिल में रहम आया, उसने उस लड़की को तरस खा के छोड़ दिया और उसको खाने पीने का सामान दिया और उससे कहा कि मैं आपसे पक्की तौबा कर रहा हूँ, अपने यतीम बच्चों से कहना कि मेरे हक में दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को बख्श दे। उस लड़की ने जाते हुए उसे 3 दुआएं दी कि अल्लाह तेरे साथ सुलह कर ले, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को बख्श दे और अल्लाह ताला तुझे जो है अपने रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे और जब तू मरे तो अल्लाह का हुक्म मरे। जब वो लड़की चली गई तो वो शख्स उठा और फिर अपनी डायरी के अंदर लिखना शुरू हो गया कि अब उसने क्या गुनाह जो वो करने वाला था, जो उससे सरजद हुआ। जब उसने डायरी लिखी, पहला सफ़ा देखा तो वो बिल्कुल खाली था। फिर उसने पूरी डायरी को जो है ना एक एक वर्क उसने देख लिया, लेकिन सारी डायरी खाली। तो गायब से आवाज़ आई कि ए नौजवान, अल्लाह ताला ने एक औरत के हाथों तेरी सुलह कबूल कर ली है और अल्लाह ने तुझसे सुलह कर ली, तेरे गुनाहों को बख्श दिया और जब तू मरेगा तो अल्लाह का होकर मरेगा। तो लिखने वाले लिखते हैं कि जब वो शख्स मरा तो वो अल्लाह का होके मरा। उसने अपनी सारी ज़िंदगी नमाज पढ़ने में, गरीबों की मदद करने में और कुरान पाक पढ़ने में गुजार दी। नाजरीन, अल्लाह ताला जो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, वो हमारे गुनाहों को बख्शने वाला है, बशर्त ये है कि अगर हम सच्चे दिल से तौबा कर लें। अल्लाह ताला बे औलादों को औलाद, बेरोज़गारों को रोज़गार और जो वफ़ात पा चुके हैं उन्हें जन्नत में तौफीक दे और जो बीमार हैं उनको सेहत याब करे। शुक्रिया।